सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कि भाई हम सॉफ्टवेयर ही नहीं देखते। अब हम कोई नया फोन लेने के लिए जा रहे हो तो हमारी प्रायोरिटी रहती है भाई कैमरा, बैटरी, डिजाइन। बट जो अंदर का सॉफ्टवेयर होता है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप 1-2 साल के लिए भी फोन यूज कर रहे हो तो भाई सॉफ्टवेयर ही ऐसी चीज है जो आप डिस्प्ले के बाद सबसे ज्यादा फोन के अंदर यूज करते हो। और ऐसे में 4 सॉफ्टवेयर लेके आ चुका हूं और उनमें से कौन सा बेस्ट है आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। OxygenOS 16 वर्सेस One UI 8.5 वर्सेस iOS 26 वर्सेस OriginOS 6 जो Vivo के फोन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली है और इन सॉफ्टवेयर को कंपेयर करने के लिए इनको मैंने 5 कैटेगरीज के अंदर डाला। मतलब ये जो 5 कैटेगरीज है ना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कंपेयर करने के बाद रिजल्ट मुझे पता है भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। सबसे पहला लुक, उसके बाद कस्टमाइजेशन, उसके साथ साथ स्मूथनेस, एनिमेशन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इजी टू यूज कौन सा यूआई है और आज के टाइम पे जो एआई चल रहा है वो कौन सबसे बेहतरीन है। ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद एक विनर हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब मैंने बात की थी भाई लुक की, अब आपको भी ये पता है और माइंडसेट भी ऐसा है, लुक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे कोई भी चीज हो, इंस्टाग्राम तो उसके ऊपर ही चल रहा है, चलो वो बात अलग है। बट लुक के मामले में सबसे बेस्ट यूआई कौन सा देखने को मिलता है। और लुक के अंदर जब आप इनके क्विक टॉगल देखते हो, क्योंकि भाई ये लुक का ही पार्ट है, तो क्विक टॉगल भी भाई सारी यूआई के बहुत ही अच्छे आज के टाइम पे हो चुका है। इवन मैं अप्रिशिएट करूंगा Vivo iQOO के लिए क्योंकि उन्होंने भी अपना क्विक टॉगल चेंज किया है। बट मेरे को सबसे ज्यादा मॉडर्न फील iOS 26 के टॉगल के अंदर यहाँ पे फील हुई। और जो इन्होंने लिक्विड ग्लास का यूज किया है ये भाई इतना प्रॉपर है ना, और यूआई के अंदर बहुत जगह देखने को मिलता है और ये क्विक टॉगल के अंदर भी देखने को मिलता है और ये एंड्रॉइड से टोटली डिफरेंशिएट होता है। तो लुक में नो डाउट क्विक टॉगल के अंदर तो मुझे iOS बेटर लगा, उसके बाद भाई One UI 8.5, उसके बाद OxygenOS और सबसे लास्ट यहाँ पे OriginOS। उसके साथ साथ लॉक स्क्रीन का भी आप लुक देखते हो तो यहाँ पे भी मुझे क्लीन नीट iOS 26 ही यहाँ पे फील हुआ। उसके बाद OxygenOS ने भी बढ़िया काम किया है और OriginOS का भी लुक भाई लॉक स्क्रीन के ऊपर बढ़िया यहाँ पे फील हो रहा है और इनके अंदर भी फ्रस्टेड ग्लास टाइप डिजाइन लॉक स्क्रीन के ऊपर देखने मिलती है। और थोड़ा सा बेटर लुक यहाँ पे सैमसंग का हो सकता था बट इसके अंदर भी भाई बहुत ज्यादा कस्टमाइज करके इसका भी लुक आप बेटर कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट उसके साथ साथ जब आप सेटिंग में जाते हो और यहाँ पे सारी यूआई के लुक आप देखते हो तो डेफिनेटली भाई मुझे यहाँ पे सैमसंग के One UI 8.5 का लुक बेटर लगा और ज्यादा मतलब ऐसा हैंडी फील हो रहा था। और सेटिंग के आइकन वगैरह ये भी भाई सारे यूआई के अंदर मिनिमल देखने मिलते हैं बट इंटरफेस का जो लुक है पर्सनली मुझे One UI 8.5 का पसंद आया। बट डेफिनेटली भाई लुक के मामले में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं बट ये 4-5 मुझे चीजें इंपॉर्टेंट लगी। ओवरऑल लुक के मामले में iOS आज भी भाई नंबर 1 पे आता है और उसके बाद OxygenOS और One UI 8 पे मैं 2 नंबर पे रखूंगा और 3rd पे भाई OriginOS 6। ठीक है, ये चीजें हमें पता चली बट हमें बताओ स्मूथनेस किस सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा देखने मिल जाती है। यहाँ पे तो भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। नॉर्मल ऐप ओपनिंग आप सारे यूआई के अंदर यहाँ पे करते हो 1 by 1, जैसे कि OxygenOS हो गया, उसके बाद OriginOS या iOS या OriginOS 6 हो गया। एनिमेशन भाई सबके सुपर स्मूथ यहाँ पे देखने मिलते हैं बट मुझे यहाँ पे OxygenOS 16 के एनिमेशन बहुत ज्यादा बेहतरीन फील हुए। उसके बाद भाई One UI के भी एनिमेशन मतलब सैमसंग के एकदम बेस्ट है बट हाँ iOS के एनिमेशन थोड़े फास्ट फील होते हैं और इनका जो ऐप ओपन होता है वो थोड़ा पेज टाइप यहाँ पे ओपन होता है। दूसरी जो यूआई है ये थोड़ा अलग तरीके से ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा। बट उसके साथ साथ OriginOS 6 के अंदर भी भाई एनिमेशन एकदम बेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। बट सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, आप भाई एनिमेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन कस्टमाइजेशन आपको सैमसंग के अंदर देखने मिलता है। जैसे आप गुड लॉक को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे होम अप का एक आपको प्लगइन देखने मिलता है। इसके अंदर जाके भाई आप जो भी एनिमेशन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे बाउंसी इफेक्ट वगैरह सब कुछ A to Z सैमसंग के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा डीप कस्टमाइजेशन एनिमेशन के अंदर भाई बाकी तीनों यूआई के अंदर देखने को नहीं मिलता और iOS के अंदर तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। हालांकि OxygenOS मतलब ColorOS मतलब Realme UI तीनों सेम ही है, इनके अंदर थोड़ा सा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब थोड़ा एनिमेशन फास्ट चाहिए या थोड़े से लाइटर चाहिए ये आप कर सकते हो और ऐसी ही सेम सेटिंग आपको OriginOS 6 के अंदर भी यहाँ पे देखने मिल जाती है। बट डीप इंटीग्रेशन एनिमेशन कस्टमाइजेशन का बस सैमसंग के साथ ही है। उसके साथ साथ आप फोल्डर के एनिमेशन भी यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भाई आपको बेटर एनिमेशन OxygenOS 16 के अंदर देखने मिल जाते हैं। उसके साथ साथ iOS 26 के अंदर भी बेटर एनिमेशन है और हाँ यहाँ पे भाई OriginOS 6 ने भी मतलब एनिमेशन दिए हुए है बट सैमसंग के एनिमेशन मुझे थोड़े फास्ट फील हुए और इतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोल्डर के एनिमेशन यहाँ पे मुझे फील
नहीं हुए। बट हाँ, आप भाई होम स्क्रीन के ऊपर ऐप इधर उधर मूव करते हो तो भाई वहां पे बेटर एनिमेशन मुझे OxygenOS 16 के यहाँ पे देखने मिले और उसके साथ साथ OriginOS 6 के। बाकी भाई iOS 26 के अंदर भी इतने ज्यादा बेटर एनिमेशन नहीं है ना भाई, सैमसंग के One UI 8.5 के अंदर भी ऐसे एनिमेशन देखने को नहीं मिलते। बाकी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टू लॉक स्क्रीन के भी एनिमेशन यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे भाई डीप इंटीग्रेशन OxygenOS 16 के साथ देखने मिल जाता है और OriginOS 6 के अंदर भी भाई बेटर एनिमेशन यहाँ पे हो चुके हैं। हाँ, सैमसंग के अंदर थोड़ी सी ऐसी लाइट एकदम ब्लिंक होके आ जाती है, इतने ज्यादा बेटर यहाँ पे एनिमेशन नहीं है। बट हाँ, लॉक स्टार ये जो प्लगइन है यहाँ पे गुड लॉक का, इसके थ्रू भी एनिमेशन आप थोड़ी फार कस्टमाइज कर सकते हैं और iOS के भी एनिमेशन यहाँ पे नॉर्मल देखने मिले। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टू लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन यहाँ पे भाई OriginOS 16 बेटर परफॉर्म करता है एनिमेशन के मामले में। और बहुत सारे UI के अंदर नए चार्जिंग के भी एनिमेशन यहाँ पे आ चुके हैं, बट मुझे बेटर यहाँ पे फील हुए OxygenOS 16 के, उसके बाद भाई OriginOS 6 के भी, और इसके अंदर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। बाकी सैमसंग के अंदर टॉगल आता है, नाउ बार इसको बोला जाता है, और iOS 26 के अंदर तो भाई डायनेमिक आइलैंड के अंदर नोटिफिकेशन आती है चार्जिंग की। बट यहाँ पे बेटर काम OxygenOS और OriginOS 6 ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है भाई, हमें स्मूथनेस का पता चला, बट स्मूथनेस तो तभी यूज होगी जब UI इजी टू यूज होगा। तो इजी टू यूज, प्रैक्टिकल, हैंडी UI मुझे पर्सनली कौन सा देखने को मिला? तो भाई यहाँ पे आप जैसे सेटिंग के अंदर जाते हो और कुछ आपको सर्च करना है, तो मेरे को लगता है कि जो सर्च मेनू होना चाहिए ना, जो सर्च बार होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। ये बस भाई आपको One UI और iOS ही दे पाता है, तो वन हैंडी यूज करने के लिए ये UI ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे। बाकी दो UI के अंदर आपको ऊपर टैप करना पड़ेगा, और बड़ा फोन हो तो भाई दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। ये जो दो बाकी फोन है जिनके अंदर सर्च मेनू नीचे देखने मिलता है, ये भाई बहुत ज्यादा यूज है। और सैमसंग का UI मैंने देखा, इनका सेटिंग का इंटरफेस वगैरह वन हैंड यूज के लिए ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और सेटिंग भी देख लेना, इनके ऊपर सेटिंग बड़ी लिखी होती है और नीचे सारे मेनू स्क्रीन के नीचे पोर्शन के अंदर होते हैं। ये चीज मुझे सैमसंग की यहाँ पे बढ़िया लगी। उसके बाद वन हैंड यूज के लिए आप क्विक टॉगल भी देखते हो, तो आप वन हैंड के यूज के अकॉर्डिंग ज्यादा कस्टमाइजेशन आप iOS 26 और यहाँ पे आप सैमसंग के One UI 8.5 के साथ कर सकते हो। इवन यहाँ पे ColorOS 16 या OxygenOS 16 के अंदर भी कर सकते हो। बट पहले जो दो UI है ना, ये ज्यादा वन हैंडी प्रेफरेंस के लिए, क्विक टॉगल कस्टमाइज के लिए आप कर सकते हैं, जबकि OriginOS 6 भी इतना ज्यादा वन हैंडी क्विक टॉगल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे नंबर 1 पे मैं iOS को रखूंगा, उसके बाद One UI 8.5 को। बाकी भाई आप कैमरा ऐप का भी इंटरफेस देखते हो, तो सबके जो मेन होते हैं वो नीचे ही होते हैं और इजी टू यूज है। बट भाई जो बेसिक सेटिंग होती है, जैसे कि कैमरास के अंदर, फोटो के अंदर आपको मेगापिक्सल यहाँ पे बढ़ाना है, जैसे कि सैमसंग के अंदर 24, 50 मेगापिक्सल करना है, तो आप नीचे से ही कर सकते हैं वन हैंड से। बाकी ऐसा कोई फीचर भाई बाकी तीनों UI के अंदर नहीं है। और उसके साथ साथ वीडियोस के अंदर जाके आपको रेजोल्यूशन को चेंज करना है 4K 1080p, ये भी भाई नीचे से ही सैमसंग के अंदर कर सकते हैं। बाकी UI के अंदर आपको ऊपर टैप करना पड़ेगा। मतलब इजी टू यूज यहाँ पे सैमसंग ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग, ये भाई प्रैक्टिकली आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये सारी UI के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने मिलता है। बट iOS 26 ऐसा है, कॉल रिकॉर्ड करते ही बोल देगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाकी तीनों UI के अंदर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, इजी कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। आप कोई भी UI हो उसको आप कस्टमाइज कर ही नहीं सकते, तो UI यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक एंड्रॉइड बढ़िया होता है, ये होता है, वो होता है, बट प्रैक्टिकली लोगों को बोरिंग फील होता है और यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं होते हैं। बट कस्टमाइजेशन में कौन सा UI आज के टाइम पे बेटर देखने मिलता है? सबसे पहला आता है भाई क्विक टॉगल कस्टमाइजेशन। ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने देखा सारी UI का क्विक टॉगल निकाल के कस्टमाइजेशन के अंदर गया, तो यहाँ पे हाँ OxygenOS 16 के अंदर जो ऊपर के फिक्स टॉगल थे उनको आज के टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, वहां पे आप रिमूव भी कर सकते हैं। बस यही चीज है, जो ऊपर के फिक्स टॉगल है ना, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो नीचे लेके नहीं आ सकते। बट ये चीज आप सैमसंग के One UI 8.5 के अंदर कर सकते हैं। कोई भी टॉगल कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कुछ भी उसकी पोजीशन, उसको छोटा बड़ा सब कुछ आप टॉगल के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। और iOS 26 तो भाई बहुत ही ज्यादा वाइड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कोई भी टॉगल किधर भी प्लेस करो, उसकी पोजीशन कितनी भी छोटी बड़ी करो, और ये सबसे ज्यादा डीप टॉगल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। जबकि OriginOS 6 को मैंने यहाँ पे चेक किया, टॉगल आप ऐड कर सकते हैं, बट जो फिक्स ऊपर के टॉगल है ना, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई डेटा वगैरह हो गया, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। वहां पे चेंज करने का ऑप्शन जैसे कि OxygenOS 16 के अंदर वैसा होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से भाई टॉगल कस्टमाइजेशन पे नंबर 1 पे मैं iOS को रखूंगा, उसके बाद One UI को, और उसके बाद OxygenOS को, सबसे लास्ट यहाँ पे OriginOS को।
ठीक है। बट मेन ये भी चीज है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन सबसे ज्यादा डीप कौन प्रोवाइड करता है? देखो सारे यूआई के अंदर आप डीपली लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन 16 सबसे ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे मल्टीपल थीम आपको देखने को मिल जाते हैं, और आप बैकग्राउंड के पीछे टेक्स्ट को मतलब क्लॉक को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो भाई ये भी बढ़िया है। और जितना मैंने वन यूआई को भी यहाँ पे चेक किया, इसके अंदर भाई आपको लॉकस्टार जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का प्लगइन है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद इसका भी आप क्लॉक चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के पीछे भी टेक्स्ट को डाल सकते हैं। बट इतना इजी टू यूज नहीं है, बट वाइड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। iOS सबसे ज्यादा मिनिमल है, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी मुझे लगा, और इसका लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन बेटर फील होता है। बैकग्राउंड के पीछे टेक्स्ट को भी डाल सकते हो, और जो लिक्विड ग्लास फॉन्ट देखने को मिलता है क्लॉक का, वाओ कितना बढ़िया फील होता है। और ऐसा ही कुछ डीप इंटीग्रेशन आपको ओरिजिन 6 के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर भी लिक्विड ग्लास टाइप क्लॉक फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यही UI है ओरिजिन 6, इसके अंदर लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आप 4 वॉलपेपर लगा सकते हैं, और फोन को टिल्ट करते ही ये चेंज हो जाते हैं। ऐसा डीप इंटीग्रेशन भाई दूसरे UI के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा UI पसंद आएगा, बट आपको कौन सा आया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फीचर के अंदर भी भाई सारे UI के अंदर डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर देखने को मिलता है, बस इंटीग्रेशन थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि क्लॉक के अंदर आप टाइमर को स्टार्ट करते हो और फिर बैक आते हो, सारे UI के अंदर भाई टाइमर ऊपर के साइड में आता है। बस एक ही डिफरेंस है, बेटर इंटीग्रेशन आपको iOS के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ ऑक्सीजन 16 और ओरिजिन 6 ने भी बेटर काम किया है। बस One UI 8.5 के अंदर भाई पूरा सेल्फी कैमरे के अंदर डायनेमिक आइलैंड को डालते तो बोला जाता कि इन्होंने iOS से कॉपी किया है, इसलिए सैमसंग ने इसको स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे टैप करके ये भी वैसे ही फंक्शन करता है, बट ज्यादा डीप इंटीग्रेशन आपको iOS 26 के साथ देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने इस डायनेमिक आइलैंड का अपने अपने UI के हिसाब से नाम रखा हुआ है, जैसे कि सैमसंग का नाउ बार, लाइव अलर्ट ऑक्सीजन इसके साथ, तो भाई ओरिजिन आइलैंड ओरिजिन इसके साथ। तो ऐसी सारी चीजें थी। बट इसके अंदर भी एक चीज मुझे बेस्ट लगी, ओरिजिन 6 के अंदर आप गैलरी के अंदर जाके मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करके ओरिजिन आइलैंड के ऊपर जब लेके आते हो, तो भाई यहाँ से कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप के अंदर उन फोटोज को आप शेयर कर सकते हो। ये ऑप्शन भाई दूसरे UI के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। बाकी जब बात आती है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की, यहाँ पे भाई हमें राम राम करना पड़ेगा सैमसंग को, क्योंकि आप गुड लॉक को जैसे इंस्टॉल करते हो गया भाई सैमसंग का कस्टमाइजेशन हो गया। जितना करोगे उतना कम। गुड लॉक के अंदर होम अप प्लगइन को इंस्टॉल करते हो, तो भाई होम स्क्रीन के ऊपर जितने भी ऐप के आइकन है उनको छोटा बड़ा करना हो, एक के अंदर एक घुसाना हो, वो भी भाई इस UI के अंदर कर सकते हैं। मल्टीपल ऐप को छोटा बड़ा कहीं भी रखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ हो जाएगा भाई One UI 8.5 के अंदर। उसके साथ साथ ऑक्सीजन 16 के अंदर भी यहाँ पे मैंने देखा, इसके अंदर भी भाई होम स्क्रीन के आइकन आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और उनके अंदर फंक्शन भी डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐप का बड़ा करके। तो ये चीज है। और ऐसा ही सेम कुछ कस्टमाइजेशन आपको iOS 26 के अंदर देखने मिल जाता है। ऐप को छोटा बड़ा आप थोड़ा सा कर सकते हैं, उनके फीचर डाल सकते हैं, बट ऐसा कोई भी कस्टमाइजेशन आप ओरिजिन 6 के साथ यहाँ पे नहीं कर सकते। होना चाहिए था भाई यहाँ पे ऑप्शन। बाकी आप फिंगरप्रिंट वगैरह ज्यादा कस्टमाइज करते हो, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फिंगरप्रिंट के आइकन ऑक्सीजन 16 और ओरिजिन 6 के अंदर यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और सैमसंग के अंदर फिर से वो लॉक स्टार को आपको प्लग इन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ थोड़े से फिंगरप्रिंट के आइकन देखने मिल जाते हैं। बाकी भाई यहाँ पे iOS 26 मतलब आईफोन के अंदर तो फिंगरप्रिंट ही नहीं है, यहाँ पे फेस आईडी देखने मिलती है, तो इसको आप ज्यादा कस्टमाइज यहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आपको डीप कस्टमाइजेशन करना है, नंबर 1 पे अभी फिलहाल सैमसंग ही है। उसके बाद भाई ऑक्सीजन OS आता है। उसके बाद नंबर 3 पे मैं iOS 26 और ओरिजिन 6 को यहाँ पे रखूंगा। ये सब ठीक है, बट आज के टाइम पे जो AI का बोलबाला चल रहा है, उसमें AI में कौन सा फोन सबसे ज्यादा तगड़ा देखने मिलता है, मतलब UI कौन सा तगड़ा देखने मिलता है? तो भाई देखो, हर एक UI ने अपने अपने तरीके से AI को इंटीग्रेट किया हुआ है, बट यहाँ पे AI की जब बात आती है तो भाई सैमसंग के AI के फीचर्स देख लेना। बहुत सारे AI के फीचर्स सैमसंग के अंदर देखने मिलते हैं। और बाकी जो UI है ना, ये भाई ज्यादातर अपने गैलरी के अंदर AI का इंटीग्रेशन करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे और एक UI की मैं तारीफ करूंगा, वही कि ऑक्सीजन 16, इन्होंने भी AI के फीचर आउट ऑफ गैलरी बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे कि भाई मैं बेसिक चीजों से यहाँ पे बात करूं, जैसे कि सर्कल टू सर्च सबके अंदर यहाँ पे देखने मिलता है, आईफोन के अंदर भी है, बट इनका स्क्रीनशॉट लेना ये थोड़ा झमेला ज्यादा करना पड़ता है, बट बाकी 3 UI का इजी टू यूज है। उसके बाद प्रैक्टिकली जो AI राइटर लगता है हमें, मतलब मेरे को लगता है भाई इंग्लिश में कुछ करेक्शन वगैरह हो, ग्रामर मिस्टेक हो, वो इजीली करेक्ट करता है। तो ये डीप इंटीग्रेशन मुझे ऑक्सीजन 16 के साथ भी देखने मिला। उसके साथ साथ One UI का तो क्या ही कहूं मैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और हाँ, iOS 26 के अंदर भी ऑप्शन है, बट भाई बहुत बार ये काम नहीं करता सिक्योरिटी के वजह से। और ऐसा इंटीग्रेशन AI राइटर ये टूल भाई ओरिजिन 6 के अंदर देखने को ही नहीं मिलता, जो भाई इनको ऐड करना चाहिए। बाकी आप गैलरी के अंदर AI की फीचर देखते हो,
OriginOS 6, OptionOS 16, One UI 8.5 बहुत ज्यादा देते हैं और क्लीन अप वगैरह बेसिक एआई का फीचर iOS के अंदर देखने मिलता है, बट ये इतना परफेक्टली काम नहीं करता। बाकी गैलरी के अंदर और डीप एआई का इंटीग्रेशन चाहिए, जैसे कमांड वगैरह डाल के टी शर्ट का रंग वगैरह चेंज करना है या कुछ भी क्लोथिंग के अंदर आपको चेंज करना है, तो वो बस One UI 8 के अंदर ही यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी UI के अंदर करना है तो चैट जीपीटी जेमिनी का भी यूज करके आप कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारी एआई के फीचर है जो एक्स्ट्रा सैमसंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो एआई के मामले में नंबर 1 पे सैमसंग रहेगा, उसके बाद कलर ओएस या ऑक्सीजन ओएस रहेगा, और उसके बाद ओरिजिन ओएस, और सबसे लास्ट iOS रहेगा। तो भाई ये सारे यूआई के फोन थे जो मैंने टेस्ट के अंदर रखे थे। कौन कौन से फोन थे गेस करके आप मुझे बता सकते हो। बट हाँ, तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे यूआई कौन सा है जो मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कर रहा है, एनिमेशन भी एकदम मस्त है, ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ इजी टू यूज है, और डीप एआई का इंटीग्रेशन भी, मतलब एआई जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना एआई भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है भाई यहाँ पे आपका ओपिनियन या आपके रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेरे को जो लगता है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर 1 पे स्टिल एंड्रॉइड ही है, वो है भाई ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस नहीं, यहाँ पे भाई One UI 8.5। इसको जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। भाई कस्टमाइजेशन के तो बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप गुड लॉक इंस्टॉल करते हो तो हर एक चीज डिस्प्ले से लेके लॉक स्क्रीन तक सारी चीजें भाई आप इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। डीप एआई का इंटीग्रेशन और उसके साथ साथ सुपर स्मूथ सॉफ्टवेयर, ये चीजें इसको नंबर 1 पे लेके आती है डेफिनेटली। नंबर 2 पे मैं रखूंगा यहाँ पे ओरिजिन ओएस या कलर ओएस या iOS नहीं, नंबर 2 पे आता है मेरे हिसाब से भाई ऑक्सीजन ओएस 16, कलर ओएस 16 या Realme OS 7। भाई एनिमेशन एकदम सुपर स्मूथ, मतलब मेरे को One UI और ऑक्सीजन ओएस 16 के एनिमेशन में इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे फील नहीं हुआ। एनिमेशन में बहुत ज्यादा काम किया गया है, और जो रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो तो भाई बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एआई का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बस भाई क्विक टॉगल और बढ़िया बेटर हो सकता था, मतलब है अभी भी, बट मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है 2-3-4 सालों से इतने ज्यादा कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं आए हैं जितना डीपली होने चाहिए थे। बट भाई नंबर 2 पे ये आता है। अब भाई नंबर 3 पे कौन आएगा, iOS 26 या ओरिजिन OS 6? मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे iOS 26 आएगा, क्योंकि मिनिमल कस्टमाइजेशन देखने मिलते हैं बट बहुत ही यूजफुल कस्टमाइजेशन इसके अंदर भी देखने मिलते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह हो गया, उसके साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस बार इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ऐसी सारी चीजें। बट हाँ, स्मूथनेस में भी बढ़िया है, बट हाँ बग बहुत सारे हैं, इसलिए भाई इसको मैंने नंबर 2 पे नहीं रखा। बग बहुत सारे यूआई के अंदर देखने मिलते हैं, बट नंबर 3 पे इसलिए भी आता है क्योंकि लिक्विड ग्लास डिजाइन एक यूनिक फैक्टर है भाई इस फोन का। ऐसी लिक्विड ग्लास का डीप इंटीग्रेशन इन बाकी 2-3 यूआई के अंदर देखने को नहीं मिलता, बट उसके साथ साथ भाई एआई की रेस में ये पीछे रह जाता है। और सबसे लास्ट भाई ये ओरिजिन OS 6, मतलब भाई नंबर 4 में भी आना इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब FunTouchOS 15 था बहुत सारे लोग या क्रिएटर खुश नहीं थे, बोलते थे बार बार कि भाई चेंज कर लो, और चेंज करके जब ये यूआई निकल के आया, हाँ भाई बहुत ही बेहतरीन काम किया है यहाँ पे आइको वालों ने या वीवो वालों ने वगैरह। और भी बेटर चीजें यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि इन्होंने क्विक टॉगल को चेंज किया, बट आइकन वगैरह जो ऊपर के फिक्स रहते हैं, जो टॉगल ऊपर के फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन या उनको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे इनको देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं और भी बेटर हो सकती है, एआई राइटर वगैरह इनको लेके आना चाहिए। तो भाई मेरी लिस्टिंग ऐसी कुछ थी, और ऐसे मेरे को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद जो लगा वो मैंने बताया है। बट ऐसे ही भाई प्रैक्टिकली टेस्ट करके बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तो आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना है तो सब्सक्राइब कर दो। 5 लाख हमें फटाफट कंप्लीट करने हैं, और आपके अकॉर्डिंग क्या आप रैंक करोगे 1 2 3 4, ये भी नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। और ये सारे फोन मैं साइड में भी प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से बाय कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।